हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केबीसी से स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी का विश्व के सर्वाधिक ऊंचे चोटी की बात कर लेते हैं। कौन कौन से सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहले ऊंची चोटी की बात करेंगे माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे 8848 मीटर है इसकी ऊंची चोटी। ये कहाँ पर स्थित है तो इसको याद रखना, नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ये 8848 मीटर ऊंचाई है इसकी, तो इसको याद रखना। उसके बाद हमारा K2 है जो 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये भारत में यानी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं कंचनजंगा के बारे में बात करते हैं। इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं 8586 मीटर है इसकी ऊंचाई। ये भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। वहीं हम बात करते हैं लाओसे की, तो 8516 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बात कर लेते हैं मकालू पर्वत की बात करते हैं, तो इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो 8463 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। वहीं हम बात कर लेते हैं चोयू की बात कर लेते हैं। ये 8201 मीटर इसकी ऊंचाई है, नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। वहीं हम बात कर लेंगे धौलागिरी की, तो ये 8167 मीटर इसकी ऊंचाई है, नेपाल में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं मानसलू की ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो ये 8163 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये नेपाल पर स्थित है, तो इसको याद रखना। नंगा पर्वत की बात कर लेते हैं। ये 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है, भारत में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है ये। आगे बात कर लेते हैं अन्नपूर्णा फर्स्ट की बात करते हैं, तो 8091 मीटर इसकी ऊंचाई है, नेपाल में स्थित है, तो इसको याद रखना। ये प्रमुख चोटियां हैं, जो सबसे ऊंची चोटी है उन्हीं की बात कर रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं रॉकी पर्वत की बात कर लेते हैं। ये तो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में आता है, माउंट एवरेस्ट की ये पार्ट है, तो इसको याद रखना। अल्पेशियन श्रेणी की बात कर लेते हैं। ये पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, ये माउंट मिशेल की पार्ट है, इसको याद रखना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करते हैं, तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कोशिको की ये पार्ट है, तो इसको याद रखना। ट्रांस अंटार्कटिका की बात करते हैं। ये अंटार्कटिका में स्थित है, माउंट विल्सन मैनसिप का ये रेंज है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं एल्बोर्ज श्रेणी की बात करते हैं, तो ये ईरान में स्थित है, देमाबंद श्रेणी का यह पार्ट है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं तियन शान श्रेणी की बात करते हैं, तो यह दक्षिण मध्य एशिया में आता है। आगे बात करते हैं सियरा मात्रे डेल सुर की बात करते हैं, तो यह मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है ये पर्वत। अल्टाई माउंटेन्स की बात करते हैं, तो यह मध्य एशिया में स्थित है पर्वत। यूराल पर्वत की बात कर लेते हैं, ये मध्य रूस में स्थित है, इसको याद रखना। कमचटका श्रेणी की बात करते हैं, तो ये पूर्वी रूस में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं कास्केड रेंज की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में स्थित है, इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं बारखोयांसक पर्वत की बात करते हैं, तो ये पूर्वी रूस में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं एटलस पर्वत की बात करते हैं, ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में आता है एटलस पर्वत हमारा। काकेकस श्रेणी की बात करते हैं, ये रूस में स्थित है। सियरा मात्रे ओरिएंटल की बात करते हैं, तो ये मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं जाग्रोस पर्वत की बात करते हैं, तो ये ईरान में स्थित है। अलास्का श्रेणी की बात करते हैं, तो ये अलास्का में स्थित है, इसको याद रखना, इसी के नाम से स्थित है। स्कैंडिनेविया वेनस की बात करते हैं, तो ये पश्चिमी नॉर्वे में स्थित है, इसको याद रखना। पश्चिमी सियरा मात्रे की बात करते हैं, तो ये मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है। एपेनाइन श्रेणी की बात करते हैं, तो ये इटली में स्थित है, इसको याद रखना। आल्पस पर्वत की बात करते हैं, तो मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। ये प्रमुख पर्वत है जिनको हम डिस्कस कर लिए।